साथियों नमस्कार। एक कहावत है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। ऐसा ही कुछ हो गया है अडानी के साथ। गौतम अडानी, हमारे राष्ट्रमित्र गौतम अडानी, जिनकी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट बांटने में भारत की सरकारों को और राज्य सरकारों को बड़ा मजा आता है, वैसे ही एक कॉन्ट्रैक्ट देकर राजस्थान की सरकार फंस गई है। राजस्थान की सरकार ने कोल ब्लॉक्स के बंटवारे में अडानी को चुना था। डील थी कि अडानी जी कोल को माइन करके राजस्थान सरकार को पैसा देंगे और तमाम तरीके की सुविधाएं अडानी साहब उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन सुविधाओं के बदले उन्होंने वसूल लिए अतिरिक्त 1400 करोड़ रुपए, यानी 1400 करोड़ रुपए उन्होंने अतिरिक्त वसूल लिए। और यह मामला जब कोर्ट पहुंचा तो सारी पोल पट्टी खुल के सामने आ गई। यह पोल पट्टी क्या है? जयपुर की एक अदालत ने अडानी पर रेरा की स्क्रूटिनी बिठा दी है, यह पता करने के लिए कि अडानी को जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट मिला वो ठीक तरीके से मिला कि नहीं मिला, या फिर अडानी जी ने जो पैसे वसूले वो जायज वसूले या नाजायज वसूले। ये 1400 करोड़ रुपए अतिरिक्त कैसे वसूल लिए गए, चलिए कहानी शुरुआत से समझाने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ के हसदेव आरण्य के कोल ब्लॉक्स की नीलामी की गई थी, जिसमें राजस्थान सरकार ने अडानी को वो कोल ब्लॉक्स माइन करने के लिए दे दिए थे। इस कॉन्ट्रैक्ट में माइन किया हुआ कोयला रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने की बात की गई थी। नियम के अनुसार तो अडानी को रेलवे स्टेशन से लेकर खदान तक एक रेल की पटरी बिछानी थी, जिससे ट्रेन के जरिए कम खर्चे में कोयला रेलवे स्टेशन तक पहुंच सके और अलग अलग इलाकों में भिजवाया जा सके। लेकिन अडानी साहब ने किया कि कोयला ट्रकों में भरवाकर रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया और पैसा रेल की पटरी बिछाने का ले लिया। इस्तेमाल हुआ ट्रकों का, पैसा लगा पटरी का और ट्रेन हो गई गायब। बात तो बिजनेस में यह होती है कि कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बनाया जाए। ऐसा ही कुछ गौतम अडानी ने किया है। कम से कम खर्चा, यानी ट्रक्स गौतम अडानी के ऑलरेडी हैं, उन्हीं में कोयला भरवाया, उन्हीं में ट्रांसपोर्ट करवा दिया और जो लागत लगनी थी उसको पूरा बचा लिया, यानी कि मुनाफा बन गया। उसके ऊपर 1400 करोड़ रुपए वसूल लिए। और यह किया है अडानी की कंपनी से जुड़ी हुई एक कंपनी जेवी माइंस ने। जेवी माइंस असल में माना जाए तो अडानी की ही कंपनी है। अब इस पे रिएक्शंस क्या क्या आए ये भी आपको बताते चलते हैं। स्क्रोल में यह खबर छपी। खबर छपने के 1 मिनट के अंदर अंदर यह खबर वायरल हो गई। खबर वायरल हुई तो अलग अलग लोगों ने देखा, अलग अलग तरीके के विचार सामने आए। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत इस खबर को शेयर करते हुए लिख रही हैं, गौतम अडानी ने राजस्थान सरकार की सरकारी कंपनी से 1400 करोड़ रुपए उगाही की और यह हुआ। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अडानी को कोयला लाने के लिए खदान तक रेलवे की लाइन बिछानी थी ताकि रेलवे स्टेशन तक कोयला पहुंचाया जा सके। अडानी ने ट्रकों में भरकर कोयला पहुंचा दिया और पैसा रेलवे लाइन का ले लिया। अजब का बिजनेस है भाई साहब, और यह सबके सामने होता रहता है। सरकारी कंपनियां पैसा भी बांट देती हैं और किसी को पता नहीं चलता। कोर्ट में केस जाता है तो सब सामने निकल के आता है। अदालतों का इंतजार करना पड़ता है कि यह सारी धांधलियां निकलकर सामने आए। यह स्क्रीनशॉट आपके सामने है, स्क्रोल की वेबसाइट है, उस पर यह खबर छपी हुई है और लगातार लोग इस पर लिख भी रहे हैं। रणविजय सिंह ये लिख रहे हैं, राष्ट्रमित्र अडानी जी ने राजस्थान की सरकारी कंपनी से 1400 करोड़ रुपए वसूल लिए, जानिए कैसे। दरअसल अडानी को कोयला खदान से नजदीकी रेलवे स्टेशन तक रेलवे की पटरी बिछानी थी। यह कॉन्ट्रैक्ट में शामिल था। कॉन्ट्रैक्ट में शामिल था और माइन करने का मुनाफा इसके ऊपर है, वो हमने बात नहीं कर रहे हैं अभी। लेकिन अडानी ने ऐसा ना किया, ट्रक से रेलवे स्टेशन तक कोयला भेज दिया। गजब का भाई साहब सिस्टम चल रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। डॉक्टर मुकेश कुमार कह रहे हैं, गुजराती लुटेरों ने पूरा देश लूट लिया, बीजेपी शासित राज्यों में तो उनके लिए खुले आम भंडार खुले हुए हैं। सरकारी खजाना खुला हुआ है, जो आए बिल लगाए, इनवॉइस करवाए और क्लियर करवा के जितना मर्जी चाहे पैसा निकलवा लिया जाए। और यह हमारा और आपका पैसा है जो कि इन सरकारी कंपनियों द्वारा इन
रईसों में बांटा जा रहा है। पैसा लगा ट्रक का, मांग लिया ट्रेन का। स्क्रोल की पत्रकार सुप्रिया शर्मा इस खबर को शेयर करते हुए लिख रही हैं, राजस्थान पेड 1400 करोड़ टू अडानी लेड बाइनिंग फर्म इन ट्रांसपोर्ट चार्जेस, द कोर्ट रूल्स इट was unnecessary. The judgment bring rare scrutiny on Adani's first कोयला प्रोजेक्ट, छत्तीसगढ़ हसदेव आरण्य amongst the most profitable. सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाया अडानी ने हसदेव आरण्य की माइन से। लेकिन कोई ऐसी खबरों पे खबर करे तो बात ना, ऐसी खबरें रोज आती हैं, ऐसी खबरें भरी हुई हैं सोशल मीडिया पे, वेबसाइट्स पे, जो कि इस तरीके की धांधलियों को उजागर करती हैं। लेकिन कोई गोदी मीडिया, कोई टीवी चैनल इस तरह की खबरों पे ध्यान नहीं देता है। रवीश कुमार सुप्रिया शर्मा के इस ट्वीट को कोट ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं, पढ़िए इससे पहले कि कोर्ट कह दे कि पढ़ना मना है। ऐसी खबरें गायब भी हो जाती हैं, डिलीट भी करवा दी जाती हैं। अब आपके इस खबर के बारे में क्या विचार हैं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह की और भी खबरें देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।